हेलो दोस्तों, माही मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम दोस्तों एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें हमको एक्सरसाइज 5.6 है ना, उसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान हमको ज्ञात करना है ना दोस्तों। तो देखिए हमको यहाँ x बराबर a, फिर यहाँ कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2 है ना। इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं दोस्तों, t यहाँ t है ना, तो t के सापेक्ष हमको अवकलन करना होगा ना। क्या लिखेंगे? t के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर है ना। तो यहां से क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी। ए यहाँ कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल देते हैं। डी बाई डी टी, फिर क्या होगा? कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2। तो देखिए डी एक्स बाई डी टी ए, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी कॉस टी प्लस डी बाई डी टी, फिर यहाँ से लॉग 10 टी बाई 2 है ना। तो डी एक्स बाई डी टी, फिर यहाँ से देखिए कॉस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी। फिर यहाँ देखिए log 10 टी बाई 2 है, तो log x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ log 10 टी बाई 2 है ना, इसका अवकलन होगा 1 बाई 10 टी बाई 2। फिर यहाँ 10 टी बाई 2 इसका अवकलन करेंगे ना, तो 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2, और फिर टी बाई 2 है तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डी एक्स बाई डी टी, फिर यहाँ से ए माइनस साइन टी प्लस, अब देखिए 1/10 कॉट होता है। 1/10 क्या होता है? कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस टी बाई 2 और बटा साइन टी बाई 2। फिर यहाँ देखिए सेक स्क्वायर है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, मतलब 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर टी बाई 2 है, तो लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और यहाँ 1 बाई 2 है तो 2 को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? डी एक्स बाई डी टी, फिर यहाँ से ए माइनस साइन टी प्लस, अब देखिए 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 है ना। तो देखिए डी एक्स बाई डी टी है ना, तो यहाँ क्या है? ए माइनस साइन टी, फिर यहाँ प्लस 1 बाई, देखिए 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। दोस्तों इस साइन टी का फॉर्मूला होता है, साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन टी और यहाँ बटा में 1, तो डी एक्स बाई डी टी, फिर यहाँ ए, और यहाँ से लघुत्तम लेंगे ना इसका, तो हमको आएगा साइन टी, तो साइन से साइन में गुना होगा, तो हमको यहाँ मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर टी, और फिर यहाँ पर इससे कट गया तो यहाँ मिलेगा +1 है ना। तो डी एक्स बाई डी टी है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी। तो यहाँ लिखे ए कॉस स्क्वायर टी और बटा क्या है? साइन टी। तो दोस्तों हम डी एक्स बाई डी टी का मान तो निकाल चुके हैं, अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ y बराबर क्या है? ए साइन टी। अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर
करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी टी। फिर क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल देते हैं, तो डी बाई डी टी साइन टी। फिर डी वाई बाई डी टी ए, और साइन टी का अवकलन होगा कॉस टी। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी में हम डी एक्स बाई डी टी से भाग करेंगे, तो डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और डी वाई बाई डी टी के मान क्या है, ए कॉस टी। फिर यहाँ से देखिए डी एक्स बाई डी टी, इसका मान क्या है, ए कॉस स्क्वायर टी, अब बटा में साइन टी, और ए से ए कैंसिल कर देते हैं, और साइन टी है ना, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ मिलेगा कॉस टी, फिर मिलेगा साइन टी, और बटा में क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर टी। तो इससे इसको हम कैंसिल कर दिए, है ना, तो हमको क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हमको क्या मिला साइन टी, और बटा में कॉस टी। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो हमको मिला डी वाई बाई डी टी बराबर क्या मिला साइन बाई कॉस 10, तो 10 टी। तो यही इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, आप लोग सब नोट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 को बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो x बराबर क्या है, ए सेक थीटा, है ना। तो हमको थीटा के सापेक्ष हमको अवकलन करना होगा, क्या ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, तो क्या मिलेगा डी एक्स बाई डी थीटा, और ए यहाँ कांस्टेंट है ना, तो ए को हम यहाँ बाहर निकाल देंगे, तो ए बाहर निकाल दिए, तो डी बाई डी थीटा, और यहाँ हुआ सेक थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा ए, और सेक थीटा का अवकलन होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फिर यहाँ देखिए y बराबर क्या है, बी टेन थीटा। फिर इसको हम थीटा का सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा, बी कांस्टेंट है, बी को बाहर निकाल देंगे, तो डी बाई डी थीटा, और यहाँ मिलेगा टेन थीटा। फिर यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा बी, और टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा में हम डी एक्स बाई डी थीटा से भाग देंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा, और बटा में क्या हुआ डी एक्स बाई डी थीटा, और इससे इसको कैंसिल कर देंगे, और डी वाई बाई डी थीटा इसका मान दोस्तों है बी सेक स्क्वायर थीटा, है ना, डी एक्स बाई डी थीटा इसका मान है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इससे हम इसको कैंसिल कर दिए, है ना। तो दोस्तों हमको यहाँ से क्या मिला, हमको मिला डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ऊपर है बी सेक थीटा, और नीचे क्या है ए टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इसको लिख सकते हैं बी बाई ए सेक थीटा, और इंटू 1 बाई टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स बी बाई ए सेक थीटा, और 1 बाई 10 होगा कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों,
तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है ना। आप उसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमको इसमें dy बाई डी एक्स का मान हमको निकालना है। तो देखिए x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या मिलेगा? डी एक्स बाई डी थीटा। एक कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल देंगे, है ना। तो क्या होगा? डी बाई डी थीटा, और यहाँ होगा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, है ना। तो डी एक्स बाई डी थीटा, फिर यहाँ से ए, है ना। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा, फिर यहाँ से थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। फिर यहाँ से ए, और कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, है ना। और इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे, क्योंकि दोनों इसमें चर है, दोनों वेरिएबल है ना। तो हम क्या करें? पहले थीटा को बाहर निकाल लेते हैं और फिर इसका अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी थीटा और यहाँ पर साइन थीटा, फिर साइन थीटा को बाहर निकाल देते हैं, है ना। और इसका थीटा का अवकलन करेंगे, तो डी थीटा बाई डी थीटा, है ना। यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा, तो यहाँ हो गया ए, फिर यहाँ से माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, और साइन थीटा का यहाँ से अवकलन होगा कॉस थीटा, फिर यहाँ से प्लस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये दोस्तों, तो है ना, यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसको अभी नहीं, बाद में कॉमन लेंगे, है ना। अब यहाँ से देखिए y बराबर हमको क्या दिया हुआ? ए साइन थीटा और माइनस में थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा, है ना। एक कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल देंगे, फिर डी बाई डी थीटा, फिर क्या होगा? साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा, है ना। तो यहाँ से ए, फिर देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस, और इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे, है ना। और यहाँ माइनस सबको गुना भी करना है। तो पहले हम थीटा के माइनस थीटा को बाहर निकाल देते हैं और कॉस का अवकलन करते हैं। डी बाई डी थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ माइनस से गुना करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर कॉस थीटा को बाहर निकाल देते हैं, फिर डी थीटा अब बटा में डी थीटा, है ना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा, फिर यहाँ से ए, अब यहाँ साइन थीटा का अवकलन होगा कॉस थीटा, फिर यहाँ से थीटा, फिर यहाँ कॉस है, कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ साइन थीटा, फिर यहाँ देखिए कॉस थीटा और डी थीटा इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमको क्या मिला? डी वाई बाई डी थीटा, क्या मिला? ए थीटा साइन थीटा, है ना। दोस्तों अब हम यहाँ डी वाई बाई डी थीटा का मान निकाल चुके हैं और डी एक्स बाई डी थीटा का मान हम निकाल चुके हैं, और यहाँ भी दोस्तों माइनस प्लस है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं ना। तो हमको क्या, देखिए हमको मिल गया अब ए थीटा कॉस थीटा, है ना। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा और बटा में होगा डी एक्स बाई डी थीटा,
है ना। अब डी वाई बाई डी थीटा इसका मान क्या, ए थीटा साइन थीटा। फिर है डी एक्स बाई डी थीटा इसका मान है ए, देखिए ए, और यहाँ होगा है ना थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। तो ए थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ डी थीटा कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला हमको, साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और साइन बाई कॉस क्या हुआ, टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्सरसाइज 5.6 का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें हम x का मान हमको इतना दिया हुआ है, y का मान हमको कितना दिया हुआ है। तो दर्शाइए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, है ना। तो दोस्तों हमको इसमें डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसका मान हमको दिखाना है माइनस वाई बाई एक्स, है ना। तो देखिए दोस्तों, तो x बराबर रूट अंदर a पर पावर साइन इनवर्स t। अब हम इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से क्या हुआ, डी एक्स बाई डी टी, फिर यहाँ से डी बाई डी टी रूट अंदर ए पर पावर साइन इनवर्स टी, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स, है ना, ए पर पावर एक्स। तो ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स रूट अंदर एक्स 1/2 रूट एक्स, है ना। देखिए तो डी बाई डी टी और रूट अंदर ए साइन इनवर्स टी, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो रूट अंदर एक्स होगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो 1/2 और रूट एक्स मतलब ए साइन इनवर्स टी। फिर क्या हुआ, डी बाई डी टी, है ना, ए पर पावर साइन इनवर्स टी। तो यहाँ से देखिए डी एक्स बाई डी टी 1/2 रूट अंदर ए पर पावर साइन इनवर्स टी। अब देखिए इसको x मान लेंगे। तो a पर पावर x का अवकलन क्या होगा, तो a पर पावर साइन इनवर्स टी, अब फिर होगा लॉग a और यहाँ क्या होगा लॉग a। तो हमको क्या मिला, डी एक्स बाई डी टी, हमको मिला a पर पावर साइन इनवर्स टी लॉग a और बटा में 2 रूट अंदर a साइन इनवर्स टी, है ना। अब देखिए दोस्तों, अब हमको y बराबर इतना है ना दोस्तों, यहाँ लिखते हैं, है ना। देखिए तो y बराबर हमको कितना दिया हुआ, रूट अंदर a कॉस इनवर्स टी, है ना। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी टी, है ना, फिर यहाँ से डी बाई डी टी और रूट अंदर ए कॉस इनवर्स टी, फिर यहाँ से डी वाई बाई डी टी, इसको रूट अंदर एक्स मानते हैं ना, इसको एक्स मान लेते हैं, रूट अंदर एक्स, इसका अवकलन होगा 1/2 रूट अंदर
ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, फिर यहाँ से डी बाई डी टी है ना, ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी क्या होगा, देखिए 1/2 रूट अंदर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, और ए इसको हम एक्स मानते थे, ए पर पावर एक्स, इसका अवकलन क्या होगा, तो ए पर पावर कॉस इनवर्स टी है ना, टी, देखिए ए पर पावर एक्स, इसका तो ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो यहाँ ए पर पावर कॉस इनवर्स टी है, तो यहाँ इसका अवकलन होगा ए पर पावर कॉस इनवर्स टी है ना, फिर लॉग ए, देखिए दोस्तों, और कॉस इनवर्स टी है ना, कॉस इनवर्स टी, ठीक है, तो इसका अवकलन होगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ से होगा डी वाई बाई डी टी, देखिए तो यहाँ होगा माइनस लॉग ए, फिर क्या ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, और फिर यहाँ क्या है 2 ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, और फिर रूट अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मिस्टेक किए हैं ना, देखिए ए पर पावर है ना, ए पर पावर साइन इनवर्स टी था, तो इसका है ना, इसका ए पर पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और बटा में यहाँ क्या होगा, रूट अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी टी निकाल चुके हैं, डी एक्स बाई डी टी निकाल चुके हैं, है ना, तो यहाँ देखिए हमको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी और बटा में डी एक्स बाई डी टी है ना, और देखिए और डी वाई बाई डी टी इसका मान क्या है, माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, और बटा में क्या है 2 रूट अंदर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, और यहाँ क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, फिर देखिए डी एक्स बाई डी टी, इसका मान क्या है, यहाँ ए पर पावर साइन इनवर्स टी है ना, ए, देखिए दोस्तों फिर यहाँ हाँ ठीक है, ए पर पावर साइन इनवर्स टी, ए पर पावर साइन इनवर्स टी है ना, ए पर पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, और बटा में क्या है, देखिए दोस्तों 2 और रूट अंदर क्या है ए पर साइन इनवर्स टी है ना, ए पर साइन इनवर्स टी है ना, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर है 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, यहाँ हम लिख चुके हैं और यहाँ नहीं लिखे थे ना, तो यहाँ क्या है 2 ए पर साइन इनवर्स टी, और यहाँ क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं ना, और 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, लॉग ए से लॉग ए का कैंसिल कर देते हैं, है ना, तो देखिए दोस्तों, है ना, तो यहाँ क्या होगा डी, इससे इसको कैंसिल कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस यहाँ क्या है ए पर कॉस इनवर्स टी, अब बटा क्या है रूट अंदर ए पर कॉस इनवर्स टी है ना, और ई ऊपर जाएगा, रूट अंदर ए पर साइन इनवर्स टी, और यहाँ क्या ए पर साइन इनवर्स टी है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमको देखिए दोस्तों, इससे इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हम ये कैंसिल होगा रूट अंदर ए कॉस इनवर्स टी, जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा रूट अंदर ए पर कॉस इनवर्स टी, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ई कैंसिल होगा रूट अंदर ए पर पावर साइन इनवर्स टी, तो डी वाई बाई डी एक्स है ना, फिर यह माइनस,
देखिए दोस्तों डबल माइनस यहाँ लिखा गया, यहाँ माइनस है ना, वही माइनस यहाँ लिखना, ठीक है। अब इसका मान देखिए, रूट अंदर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी वाई के बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे वाई। फिर यहाँ देखिए रूट अंदर ए पर पावर साइन इनवर्स टी, ये एक्स के बराबर है, तो यहाँ एक्स, ठीक है दोस्तों। तो हमको प्रूव्ड हो चुका है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज 5.7 आपको अगले वीडियो में मिलेगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।